गुड मॉर्निंग मिथेरियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं उन सभी मिथेरियंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने एम कॉइन बाइंग की पहल में, ठीक है, हमारी जो हमने एक मतलब संकल्प लिया कि हम लोग जो है लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो किस तरीके से वेब3 या मीथर के इकोसिस्टम से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसमें हमने एक पहल की है कि हम रिकरिंग, जैसे लोग म्यूचुअल फंड्स से बेनिफिट लेते हैं या और अपनी अलग अलग सेविंग्स से बेनिफिट लेते हैं, तो अगर हम कंपैरिजन में करें, आप सभी को पता है कि क्रिप्टो स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है, लेकिन कई लोगों का ये बेनिफिट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो जो है ना, वो रिकरिंग उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। रीज़न क्या है? कुछ लोग जो हैं किसी भी क्रिप्टो एसेट को कब बाय करते हैं? जब वो ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाता है। तो ऑल टाइम हाई जाने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में वहां पर बाय कर लेते हैं और जब प्राइस नीचे आता है तो कहीं ना कहीं वो लॉस के फियर से उसको सेल कर देते हैं। तो ये जो हमने पहल चलाई है, इसमें एक तो जो मैं बार बार आपके साथ शेयर करता रहा हूं कि अगर आपने किसी भी क्रिप्टो एसेट से बेनिफिट लेना है तो आपको अपनी बाइंग को एवरेज करना पड़ेगा। अब होगा क्या? फॉर एग्जांपल, मैंने डिसाइड किया है कि मैं एवरी मंथ $10,000 जो है वो एम कॉइन की बाइंग में डालूंगा और मैंने एक डेट डिसाइड कर ली कि मुझे एवरी मंथ की 10th से पहले $10,000 जो है वो एम कॉइन की बाइंग में डालना है। तो अगर मैं पूरे एक साल में लगाऊं तो मेरा $1,20,000 जो है वो एम कॉइन की बाइंग में चला जाता है। लेकिन अब एक साल के अंदर प्राइस कई बार अप भी रहेगा, डाउन भी रहेगा। मैं ये मान लेता हूं कि आज प्राइस चल रहा है फॉर एग्जांपल एम कॉइन का $2 और $2 से घट के रह जाता है $1.5। तो $1.5 पे मैंने बाई किया। पहला मेरी बाइंग $2 थी, तो जाहिर सी बात है जब मेरी दूसरी बाइंग $1.5 पे होगी तो मेरा जो एवरेज प्राइस है वो $2 से नीचे आ जाएगा। उसके बाद प्राइस फिसल कर चला गया $1 के ऊपर। मैंने फिर $10,000 की बाइंग की। अब मेरा जो एवरेज प्राइस है, मैंने टोटल $30,000 लगा दिए हैं और तीनों बार मेरा प्राइस डिफरेंट रहा है। तो मेरा जो एवरेज प्राइस है वो $1.5 आ जाएगा, मतलब मैं सेंटर में आ जाऊंगा। इसी तरीके से अगर प्राइस और करेक्शन करता रहता है और मैं और बाइंग करता रहता हूं तो मेरा प्राइस भी धीरे धीरे घटकर जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और जब प्राइस टेक ऑफ होगा, मतलब जब प्राइस करेक्शन करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो मुझे उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैं लॉजिकल आपको समझा रहा हूं। अगर आप रेगुलर एम कॉइन की बाइंग करते हैं या किसी भी एसेट की बाइंग करते हैं तो आप वहां से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं उस होल्डर के नजरिए से जो सिर्फ एक बार बाई करके बैठ गया और वेट कर रहा है 4 साल की, 5 साल की। मोस्टली जितने भी क्रिप्टो यूजर हैं वो 5 साल का माइंड सेट करते हैं कि मैंने आज एसेट बाय कर लिया तो मैं 5 साल वेट करूंगा कि मैं एक बुल रन और देखूंगा। तो इसी तरीके से जो लोग भी एम कॉइन की बाइंग कर रहे हैं या राइजर की स्टेकिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों देखिए, हमारा एक लॉन्ग टर्म तो विजन होना चाहिए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ साथ हमें जो है अपनी बाइंग को वो एवरेज भी करना है। तो ये मुहिम हमने चलाई हुई है और इस मुहिम की पहल हमारे कई ऐसे लीडर्स हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं और जो डिसाइड कर चुके हैं कि हर महीने में इतने की बाइंग करूंगा। तो दोस्तों, हमारी कम्युनिटी में लोग मिलियंस में हैं, तो मैं सभी लोगों को तो इन्वॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो हमारे ये मैसेजेस हैं हर आदमी तक पहुंचे, ताकि सभी हमारे मिथेरियंस और या जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है वो इसका फायदा ले पाए। तो फायदा लेने के लिए आपको एक अमाउंट डिसाइड करनी पड़ेगी, $100, $500, $1,000, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। और इस पे कमिटेड होना पड़ेगा कि अगर मैंने $100 चूज किया है तो मुझे एवरी मंथ $100 की एम कॉइन की बाइंग करनी है। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट अगले 2 से 3 महीने में अगर 1 लाख लोग भी इस मुहिम के अंदर शामिल हो जाते हैं तो वो 1 लाख लोग तो फायदा लेंगे ही लेंगे, लेकिन इन 1 लाख की बदौलत जो हमारी कम्युनिटी के अनदर 40 लाख लोग हैं वो भी फायदा लेंगे। तो दोस्तों, हमारे लीडर एवरी डे जो है वो बाइंग कर रहे हैं, तो फोकस करें एम कॉइन की बाइंग पे। वी आर वन, वी आर मीथर।